हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक में। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज जो इस पर्टिकुलर एरिया में इवॉल्व हो रही हैं, जिसको हम बोलते हैं ईवीटॉल मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा बोला जा रहा है कि भारत अगले 18 महीने से 2 साल के अंदर ईवीटॉल मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर हब बनने वाला है। तो आइए इस अपॉर्चुनिटी का विश्लेषण करते हैं। कहीं मत जाइएगा, मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ईवीटॉल है ये क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि ये वीटॉल क्या होता है। ई वीटॉल के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। जो वीटॉल है ये क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब आप बोलेंगे कि वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग तो हेलीकॉप्टर भी करते हैं, लेकिन जो वीटॉल हम उसको बोलते हैं जो हेलीकॉप्टर से भिन्न होता है। और वो नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह दिखता है, लेकिन उसमें कैपेबिलिटीज होती है कि वो वर्टिकली टेक ऑफ कर जाए, उसको रनवे की जरूरत ना पड़े। वो अपने एक स्थान से, जैसे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, वैसे वो टेक ऑफ और लैंड कर जाए। और जब वो हवा में पहुंच जाए तो फिर वो एरोप्लेन की गति से, की रफ्तार से उड़े। तो ऐसे एयरक्राफ्ट को हम बोलते हैं वीटॉल। ये पिछले 40 से 50 सालों के अंदर ये टेक्नोलॉजी काफ़ी उन्नत करी है। और वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, अगर हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं तो हमें जैसे अगर हमारे युद्ध पोत होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वीटॉल एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो हमारे को इतना बड़ा जहाज बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे जहाज बनाने की जो टेक्नोलॉजी वो भी इजी हो जाती है। इसके अलावा अगर वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि हम हमारे को जो रियल एस्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो एक जगह से टेक ऑफ कर सकते हैं, वहीं पे लैंड कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी जो रनवे हम बनाते हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब हम बात करते हैं जो ईवीटॉल है, इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो ईवीटॉल है ये क्या होता है। ईवीटॉल, जैसे आपको पता है, चल ही रहा है कि वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग विद इलेक्ट्रिक पावर। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक पावर। अब आजकल तो कारें भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, और आपको पता ही है कि हर जगह पे एडवर्टीजमेंट भी आ रहे हैं इस चीज़ के कि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदें और अपना जो वातावरण में जो पोल्यूशन है उससे आप बचें या उसमें कंट्रीब्यूट ना करें। तो इस तरह की चीज़ें आजकल हो रही हैं। और आप ये जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक पोल्यूशन होता है, वो एयरक्राफ्ट के इंजन से निकले हुए धुआं से होता है, जो बहुत ही ऊंचाई पे, क्योंकि एयरक्राफ्ट उड़ते हैं तो उनके उस ऊंचाई पे 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की हाइट पे जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उनके इंजन से, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। अगर हम हमारे एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रिक पावर से चलाएं तो वहाँ पे पोल्यूटेंट्स नहीं निकलेंगे उससे। तो ये क्या फ़ायदा हो जाता है ईवीटॉल टेक्नोलॉजी। लेकिन अब जैसे ईवीटॉल है, उसका जो इलेक्ट्रिक पावर से चलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें बैटरी टेक्नोलॉजी लगेगा, क्योंकि बैटरी भारी होती है। तो इसलिए जो ईवीटॉल जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके जो डिज़ाइन टेक्नोलॉजी होती है वो एकदम दूसरे एयरक्राफ्ट से एकदम अलग होती है। और उनकी एक रेंज भी होती है, जैसे कार, इलेक्ट्रिक कार की एक रेंज होती है, वैसे ही ईवीटॉल एयरक्राफ्ट की भी एक रेंज होती है। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें 300 से 500 किलोमीटर तक की रेंज आती है। तो ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत तरह के स्टार्टअप्स आए हैं। हिंदुस्तान में भी कम से कम 10 से 12 स्टार्टअप्स हैं जो अपने अपने ईवीटॉल एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से चालित रहेंगे। उनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगे और वो वर्टिकल टेक ऑफ की कैपेबिलिटीज़ होगी, लैंडिंग की भी कैपेबिलिटीज़ होगी, और फिर वो एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह फ्लाई करेंगे और बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इससे बहुत सारे
जो हमारा एयर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसमें एकदम ही चैलेंज, एकदम ही बदलाव आने वाला है। और इंडिया, हमारा जो भारत देश है, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट होने हैं इस एरिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो ये है कि ये जो ईवीटॉल है इसकी क्या ज़रूरत है। मतलब पहली ज़रूरत तो ये है कि भाई ये पोल्यूशन जो है वो सॉल्व करता है, हमारे वातावरण के जो पोल्यूटेंट्स हैं उसको सॉल्व करता है। बट हमारे को उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम आज के दिनों में अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो शहर के बाहर होते हैं, और ज़्यादातर शहरों में कम से कम 60 मिनट से 90 मिनट तक लग जाते हैं किसी भी पैसेंजर को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। अपने घर से निकलता है, टैक्सी नहीं तो ट्रेन से जाता है, और जो टैक्सी या ट्रेन जो होती है उसमें फ्यूल लगता है जिससे पोल्यूशन होता है। तो अगर हम एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं और वो जो फ्यूल है, जो फ्यूल जो हम टैक्सी में बर्न हो रहा है और उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमारा जो लक्ष्य है पोल्यूशन कम करने का वो विफल हो जाता है। तो इसके लिए जो लोकेशन है, जो शॉर्ट डिस्टेंस है जिसमें आपको एयरपोर्ट तक पहुंचना होता है, वो जो डिस्टेंस है वो ईवीटॉल की एयर टैक्सीज बड़ी अच्छी तरह से कारगर उसके लिए हो सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो आपके घर के पास एक बिल्डिंग के ऊपर एक एयरपोर्ट बन सकता है, क्योंकि ये वर्टिकल टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग भी वहीं करते हैं। तो ये आप बिल्डिंग में जाके वहाँ से इस एयर टैक्सी का फ़ायदा उठा सकते हैं और कुछ ही मिनटों में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जो आप टैक्सी में 2-2 घंटे अब बर्बाद होते हैं आपको एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, इससे आप बच जाएंगे और आपका एयर पोल्यूशन भी कम होगा, और ये आप सेफली पहुंच भी जाएंगे एयरपोर्ट में और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये जो एरिया है इस स्पेस के अंदर ईवीटॉल के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। दुबई में उन्होंने नया शहर बनाया है जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर ही व्हीकल्स को चलाया है, और वहाँ पे ईवीटॉल की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसकी वजह से और हमारे फ्यूचर के को सोचते हुए हमें ईवीटॉल टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें ये तो पता चल गया कि हमें आगे बढ़ना है, ईवीटॉल को डेवलप करना है, लेकिन इसमें हमारे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको नए तरीके का एयरक्राफ्ट होता है, इसका जो बनाने की जो विधि होती है जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट है उससे एकदम भिन्न होती है। तो इसकी वजह से इसके जो पैरामीटर हैं, मापदंड हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें जो पावर होती है वो या तो सोलर से या बैटरी से आती है, तो उसकी रेंज भी डिफाइंड होती है कि भाई इतना फ्लाई करेगा, उसके बाद उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें जो चैलेंज है वो उसको एयरक्राफ्ट को लाइट बनाने का चैलेंज है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट है वो कुछ कंपोजिट मटेरियल से बना होता है। तो इसके लिए मटेरियल साइंस के अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो एयरक्राफ्ट की बॉडी कैसे बनाई जाए, इसको कैसे उसको बनाया जाए जिससे लाइट रहे। दूसरा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैटरी टेक्नोलॉजी। बैटरी को, क्योंकि बैटरी हैवी होती है, तो उसको लाइट कैसे किया जाए जिससे कि ज़्यादा कम पावर में एयरक्राफ्ट ज़्यादा उड़ सके, ज़्यादा फ्लाई कर सके। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एरिया होगा जिसमें R&D की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि अगर हमें इसको लाइट करना है, जैसे कन्वेंशनल जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें बहुत सारा हाइड्रोलिक यूज़ होता है। तो अब ये क्योंकि ये छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होंगे, ये ईवीटॉल, इसके अंदर हाइड्रोलिक की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल करके जो हमारे मोटर्स हैं या जो हमारे विंग्स होंगे उनको कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसमें नए तरीके के सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट है। तो हार्डवेयर के अलावा इसमें सॉफ्टवेयर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और क्योंकि ये एकदम ग्रोइंग फील्ड है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं। जहाँ तक मैंने अपना रिसर्च किया है, मैंने देखा है कि कम से कम 10 से 12 कंपनी इंडिया में ऑलरेडी मौजूद हैं, स्टार्टअप, जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। कुछ कंपनियां अपने पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट बना रही हैं, कुछ कंपनियां कुछ सॉफ्टवेयर बना रही हैं, कुछ कंपनियां हार्डवेयर बना रही हैं। और इसका जो कंट्रोल होगा वो ऑटोनोमस होगा, मतलब ऑटोमेटिक होगा, जिसमें पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर ही इसको टेक ऑफ कराएगा, सॉफ्टवेयर ही लैंडिंग कराएगा, और सॉफ्टवेयर ही अपने लक्ष्य को तय करेगा। तो
तो आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे आप कहाँ जाना है, और जो पायलट होगा वो सॉफ्टवेयर होगा, उसमें एक आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के जो एयरक्राफ्ट हैं इसके लिए नए तरीके के सॉफ्टवेयर बनेंगे जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। तो यहाँ सॉफ्टवेयर के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे पैदा होती दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इससे क्या बदलाव आएगा हमारी इंडस्ट्री में। और हम देख रहे हैं कि जो बदलाव आएगा वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर आएगा। आज की समय में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो पूरा ग्लोबलाइज्ड एक नेटवर्क है, जिससे ये इंश्योर करता है कि किसी भी देश का जो जहाज़ है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भाषा को समझ ले, और उनके जो कोड्स हैं वो दुनिया में समान है। तो इससे ये ना हो कि भाई किसी देश का कोई पायलट है वो एक जहाज उड़ा रहा है, तो कुछ ऐसी जगहों पे जा रहा है जहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलते, जैसे ब्राज़ील में या जापान में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट एक दूसरे की भाषा ना समझ पाए। तो इसको उन्होंने 60 से 70 साल पहले ही इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, और उन्होंने ग्लोबल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनाया है जो पूरा एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, जिससे कि सारे एरोप्लेन इस नेटवर्क के तहत फ्लाई करते हैं और अपने एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में जाते हैं। तो जब ये eVTOL एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करेंगे, इनका जो नेटवर्क होगा वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस एयरक्राफ्ट होंगे, ये एयर टैक्सीज का काम करेंगे, और आपके घर के पास ही कोई जगह होगी जहाँ से आप इसमें बैठ के अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं, आसपास की सिटीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, और नहीं तो आप एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। तो इन चीज़ों के काफ़ी फ़ायदे होंगे, और इसकी वजह से नए तरीके का एयर ट्रैफिक कंट्रोल इनका बनाना पड़ेगा। और ये आप समझ ही सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, और इसके लिए नए तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, नए तरीके का एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनाना पड़ेगा। जो आज के एयरक्राफ्ट हैं उनका जो ट्रैफिक कंट्रोलर है वो इन eVTOL के साथ काम नहीं करेगा। इसके अलावा क्योंकि 5G भी जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो भी काफ़ी बहुत जल्दी लाया जा रहा है विश्व के अंदर, तो 5G की होने की वजह से अगर 5G इन एयरक्राफ्ट के अंदर बिल्ट इन है, तो ये अपने आप ही अपने डिस्टेंस और अपने पैरामीटर्स को आपस में शेयर कर सकते हैं। मतलब कि एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट से बात कर सकता है, और ये बता सकता है कि भाई मेरी इतनी स्पीड है, मैं इतने अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा हूँ, और इतना अपने लक्ष्य से इतना दूर हूँ और इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो ऑटोनोमस होने वाली हैं, और जिसको हम समझते हैं कि ऑटोमेटिकली हम उसमें बैठेंगे और अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर कंट्रोल रहेंगी। इसके लिए नए तरीके का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आप जैसे जानते ही हैं कि जो भारत देश है हमारा, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब के नाम से जाना जाता है। दुनिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यहाँ हिंदुस्तान में बनते हैं और दूसरे देश उसको यूज़ करते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है भारत की, वो एक मेजर इंडस्ट्री बन के उभरी है पिछले 20 सालों में। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो सॉफ्टवेयर होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह से हमें दिखाई देना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कंपनीज हैं और जो एयर ट्रैफिक के बारे में जानती हैं, जो दूसरे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो सॉफ्टवेयर है, अभी एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उनके साथ काम करती है, उनके पास ये एग्जैक्टली नो हाउ है और वो अपने R&D करके एक नया तरीके का सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और जहाँ तक मैंने इस पे रिसर्च किया है, मुझे ये पता चला है कि जो हमारा भारत देश है, इसको जो मिनिस्ट्री है, एयर ट्रैफिक मिनिस्ट्री है, वो बहुत ही बड़े पैमाने पे इसको प्रमोट करना चाहती है। हमारा देश काफ़ी बड़ा है और हमारे कुछ लक्ष्य हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे पोल्यूशन भी कम हो और हमारे शहर भी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े। और अगर eVTOL हमारे देश में मौजूद है तो हम एक शहर से दूसरे शहर बहुत जल्दी जा सकते हैं और सेफली पहुंच सकते हैं। और आज के अगर टाइम में देखें तो हमें टैक्सी करनी पड़ती है और 2-3 घंटा सड़क पे रहना पड़ता है, जो हम 15 से 20 मिनट के अंदर इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके जा सकते हैं। ये सेफली हमें वहाँ तक ले जा सकते हैं, इनसे पोल्यूशन भी कम होगा। तो हमारे देश के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम eVTOL टेक्नोलॉजी डेवलप करें। और जो मिनिस्ट्री
एविएशन मिनिस्ट्री है इसको बहुत बढ़ावा दे रही है, और उन्होंने अपना लक्ष्य तय किया है कि अगले 18 से 24 महीने के अंदर जो भारत देश है वो एक मेजर ईवीटॉल हब बन के निकलेगा। इसमें बहुत सारी कंपनी होंगी जो एयरक्राफ्ट बनाएंगी और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कंपोनेंट्स भी बनाएंगी। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों, मैं आपके साथ इस डेवलपमेंट को शेयर करना चाहता था। हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके मन में कुछ विचार आए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके मन में जगें और आप अपने इस वीडियो को देखने के बाद इंस्पायर हो अपने आप को डेडिकेट करने के लिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, जिससे ईवीटॉल की अपॉर्चुनिटी से आप फायदा उठा सकें। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मैं आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा। नमस्कार।